हाथ में सेब का अभी अभी एक और ही लिया था कि अगले ही पल कयांग ने अचानक एक हथगोला निकाल लिया और उसे देखने लगा। सैनिक यह देखकर सन्न रह गए और तुरंत अपनी बंदूकें तान कर उसे चारों ओर से घेर लिया। लेकिन कयांग को जरा भी डर नहीं था। वह वहीं खड़े खड़े करतब दिखाने लगा। हतो तब हो गई जब सैनिकों का ध्यान भटकते ही उसने हथगोला उछाल दिया और खुद लकड़ी की झोपड़ी में घुसकर छिप गया। कयांग की यह ढिठाई देखकर कमांडर तक झुंझलाकर हंस पड़ा और तुरंत सैनिकों को अंदर घुसकर उसे पकड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन अगले ही पल कयांग एक लकड़ी के पीपे का सहारा लेकर दौड़ता हुआ बाहर निकल आया। ये नजारा देखकर सैनिक हाके लगाने लगे। सबका ध्यान पूरी तरह ढीला करने के लिए कयांग भीड़ के बीच घुस गया। अधिकारी समझ नहीं पा रहा था कि वह करना क्या चाहता है, इसलिए वह खुद आगे बढ़कर देखने आया। जांच करने पर पता चला कि पीपा पूरी तरह खाली था। कयांग तो कब का गायब हो चुका। उन्होंने हर कोना छान मारा लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। उसी वक्त कमांडर हैरान था कि एक सैनिक ने अचानक ऊपर देखा और पाया कि कदियांग छत पर चढ़ चुका है। टांगे उछाल उछाल कर मंच जैसा प्रदर्शन कर रहा है। अधिकारी ये सब बड़े मजे से देख रहा था। इसके बाद कयांग ने एक सीढ़ी उठा ली और बेहद कठिन करतब दिखाने लगा। लेकिन कमांडर उसकी चाल समझ चुका। वह दो लड़कियों के पास जा पहुंचा और उनकी जान की धमकी देकर कयांग को तुरंत नीचे उतरने का मजबूर होकर कयांग को मानना पड़ा। कमांडर को लगा कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर वह या तो मर जाएगा या अपाहिज हो जाएगा, इसलिए उसने उसे जोर से एक लात मारी। लेकिन कयांग पर कोई असर नहीं हुआ। जब कमांडर मुड़कर आत्मसंतोष में खड़ा हुआ तो यह देख दंग रह गया कि दोनों लड़कियों को बचा लिया है। गुस्से में उसने तुरंत बंदूक निकाली और पलटवार करना चाहा, लेकिन गोली चलाने से पहले ही दूर से दुश्मनों की गोलियां पल भर में उन सबको ढेर कर दिया। इस तरह सभी लोग एक साथ उत्तर पश्चिम की ओर से दानचेंग की यात्रा पर निकल पड़े।